गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर नंबर है आपका 4th और एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर नंबर, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम इसका नेम है और पेज नंबर है 57। तो इसका टॉपिक है बच्चे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? ये एक ग्लैंड है। द ग्लैंड इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक। ये जो ग्लैंड है स्टमक है होता है जो आपका, उसके बिलो मीन्स नीचे पाया जाता है। इन द फोल्ड्स ऑफ ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम का फोल्ड है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये ड्यूडेनम है, ठीक है। ये ड्यूडेनम है, ऐसे करके ये इसका फोल्ड है और उसके अंदर ये जो ग्लैंड है पेनक्रियाज प्रेजेंट है, ठीक है, स्टमक के नीचे और जो ड्यूडेनम है उसके फोल्ड के अंदर। तो नेक्स्ट है, इट हैज़ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट्स। इसके दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो जो आपका एक्सोक्राइन पार्ट है उसका क्या फंक्शन है? एक्सोक्राइन पार्ट सक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है आपका वो पैनक्रियाटिक जूस सक्रीट करता है। पैनक्रियाज ग्लैंड का नाम है और वो जूस कौन सा सक्रीट कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस। एंडोक्राइन पार्ट अक्कर्स इन स्मॉल पैचेस कॉल्ड आइलैंड्स, इजलेट्स ऑफ लंगरहंस। जो एंडोक्राइन पार्ट है वो स्मॉल पैचेस में प्रेजेंट होता है और उन स्मॉल पैचेस को क्या बोला जाता है? इजलेंट ऑफ लंगरहंस। दे कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब इसके पास 2 तरह के सेल्स होते हैं। इजलेट ऑफ लंगरहंस के पास 2 तरह के सेल्स हैं। एक सेल का नाम है अल्फा सेल्स एंड सेकंड सेल का नाम है बीटा सेल। अब इनका क्या फंक्शन है? जो अल्फा सेल है वो ग्लूकोजन सक्रीट करता है और जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सक्रीट करता है। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन। व्हाट इज़ इंसुलिन? इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीनियस हार्मोन है विच इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी सेल्स टू पिकअप ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। तो ये क्या करता है? ये बॉडी सेल्स के लिए बहुत कंपलसरी है, ठीक है, ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है? ग्लूकोज को लेता है, ब्लड से लेता है, ठीक है। इसने क्या करना है? इंसुलिन ने ब्लड से ग्लूकोज को लेना है। इंसुलिन कॉज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। फिर जब इसने ग्लूकोज को ले लिया तो ये ग्लूकोज की क्या करता है? कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन का मीनिंग है कि उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इन लीवर एंड मसल्स। इन डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, सेल्स फेल टू अब्जॉर्ब ग्लूकोज, तो जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते और जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में क्या होता है? राइस हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी डिसीज़? हाइपरग्लाइकीमिया। हाइपरग्लाइकीमिया क्या है? जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज सक्रीटेड थ्रू यूरिन। उस टाइम क्या होता है? यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा ग्लूकोज सक्रीट होती है, एक्सक्रीट होती है, बाहर निकलती है। एंड इस डिसीज़ को क्या बोलते हैं हम? डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? जब एक्सेस ग्लूकोज हमारे अंदर होती है और वो सक्रीट होनी स्टार्ट हो जाती है। देयर इज़ इंक्रीज यूरिनेशन। उस टाइम क्या होता है? जो यूरिनेशन है वो बढ़ जाता है, थर्स्ट बढ़ती है, भूख प्यास बढ़ जाती है। रिड्यूस हीलिंग पावर। रिड्यूस हीलिंग पावर का क्या मतलब है? कि अगर कोई सट वगैरह लग गई है तो वो हील नहीं हो पाती। ब्लड विज़न आपकी जो है वो ब्लर हो जाती है, किडनीज़ की प्रॉब्लम आती हैं। द पर्सन बिकम्स वीक। जो पर्सन है धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। मेडिसिन आर अवेलेबल फॉर करेक्टिव मेजर्स। इसके लिए बहुत मेडिसिन अवेलेबल हैं इसको सही करने के लिए। नेक्स्ट है ग्लूकागोन। इट इज़ प्रोटीनियस हार्मोन। ये भी प्रोटीनियस हार्मोन है विच इंक्रीज ग्लूकोज अवेलेबिलिटी थ्रू हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर केमिकल्स। ये क्या करता है? ये ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? हाइड्रोलाइसिस होती है जब ग्लाइकोजन की लीवर में और क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड है ये विच इज़ अटैच टू द इन्फीरियर सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट है उस पे अंदर की साइड ये अटैच होता है, पी शेप्ड मटर के दाने जैसा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत से जो हॉर्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनकी फंक्शन को कंट्रोल करता है। एग्जांपल जैसे थायराइड है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको भी ये क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है इनकी फंक्शनिंग को। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। इट रेगुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी इन अडोलसेंट। जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है? जो आपकी बॉडी की मतलब ग्रोथ को रेगुलेट करता है। डेफिशिएंसी प्रोड्यूस डिफारविज्म। अगर इसकी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या हो सकता है? डिफारविज्म। इसका क्या मतलब है? कि जो हाइट है वो छोटी रह जाती है
वाइल ओवर सक्रीशन, अगर बहुत ज़्यादा इसकी सक्रीशन हो हमारी बॉडी में तो गिंगैटिज्म, इसका क्या मतलब कि हाइट है जो आपकी मोर देन 2.15 मीटर हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स। जो ये हार्मोन है ये क्या करता है, स्पर्म्स हैं जो उनकी फॉर्मेशन करता है मेल्स में, एंड जो ओवरीज है, ओवेरियन फॉलिकल है, उनकी ग्रोथ करता है फीमेल्स में। नेक्स्ट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इट टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिल्यूट यूरिन टू कंसनट्रेट द सेम। ये क्या करता है कि पानी है जो उसको अब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। In its deficiency, the patient produces a lot of dilute urine at short intervals, resulting in excessive thirst। इससे क्या होता है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो पेशेंट है उसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या आता है, यूरिन आता है और उसको एक्सेसिव थर्स्ट रहती है, मतलब प्यास लगती है। द डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, यूट्रीन कंट्रैक्शन में हेल्प करता है जब चाइल्ड का बर्थ होता है, एंड मिल्क इंजेक्शन में भी ये हेल्प करता है, इससे जो मिल्क है वो स्क्रीट होता है। ये आपके ग्लैंड है, ये आपने रीड करना है, ये जो चार्ट बना है ये आपने रीड करना है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि ग्लैंड्स कौन से हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, हार्मोन कौन सा वो स्क्रीट कर रहे हैं, एंड उनके फंक्शंस क्या हैं। तो ये आप खुद रीड करोगे। तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है।